नमस्कार, मैं प्रेम। आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। हमारे साथ हैं प्रशांत किशोर, जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता सैयद मसीहुद्दीन सर। सर, आज हम बात करेंगे बेलागंज उपचुनाव को लेकर। जिस तरह से पहले आपके उम्मीदवार रहे खिलाफत हुसैन, उनके खिलाफ काफी जमकर जो है प्रदर्शन हुआ था। क्या ऐसा रहा जो, क्योंकि प्रशांत किशोर बोले थे हम वैसे लोगों को लाएंगे जो जनता के बीच में रहे हों और लोगों ने उसे चुना हो। देखिए, हम एमके न्यूज़ के सभी जो व्यूवर्स हैं उनको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि जनाब मोहम्मद अमजद साहब जन स्वराज से जुड़े हुए थे काफ़ी दिनों से और पार्टी चाहती थी उनको चुनाव लड़ाना। लेकिन जब वहाँ पे पिछले दिनों बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के चाकनगंज में सभा हुई, तो अमजद साहब ने स्वयं माइक पकड़ के कह दिया कि मात्र 7 महीना के बाद चुनाव होना है बिहार विधानसभा का, ये तो उपचुनाव है, तो 7 महीना के लिए हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। आप प्रोफेसर सलाफत साहब हम लोग के गार्जियन हैं, इनको चुनाव लड़ाए। तो अमजद साहब के कहने पर अमजद साहब ने ही उनका नाम प्रस्ताव किया। फिर दूसरे दिन बोध गया में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो अमजद साहब ने खुद कहा कि हमने सर से आग्रह किया है और कि हमको नहीं लड़ा के अमजद साहब को, उनको प्रोफेसर खिलाफत साहब जो मिर्ज़ा गालिब कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से, और उसके बाद पहले माने जाने माने शिक्षाविद वो माने जाते हैं, गणितज्ञ माने जाते हैं, तो उनको उम्मीदवार बनाया जाए, ये उन्होंने इसमें किया था। लेकिन जब उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, रिटायर्ड आदमी हैं, तो उन इधर 3-4 दिनों से लगातार वो कह रहे थे कि ये हम मुझ जैसे आदमी को ये नहीं होगा, अमजद को ही लड़ाइए, अमजद को ही लड़ाइए। तो आज घोषणा हो गई आरा में, जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पार्टी की विधिवत, हमारे अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी ने आज घोषणा की है कि तरारी विधानसभा जी से श्री किरण सिंह जी हमारी उम्मीदवार होंगी और मोहम्मद अमजद साहब, खिलाफत साहब की जगह मोहम्मद अमजद साहब पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी होंगे। और कल उनका नॉमिनेशन होना है गया में काफ़ी जन सैलाब होगा। आप लोग देखेंगे कि किस तरह श्री जितेंद्र पासवान जो हमारे इमामगंज के प्रत्याशी हैं और जनाब मोहम्मद अमजद साहब जो बेलागंज के प्रत्याशी हैं, किस तरह व्यापक समर्थन जनता का मिल रहा है उनको। सारे ये जो लोग हैं जो पहले से 35 साल से बिहार में राज कर रहे हैं, स्थापित हैं, इनको नानी याद दिला देगी बिहार की जनता। कहा जा रहा है कि एम बाई फैक्टर पहले से मौजूद रहा था, अब जो प्रशांत किशोर एम का समीकरण से चला है, तो लगता है कि आरजेडी के खाते में और जेडीयू के खाते में जो जाने वाली जो वोट बैंकिंग है वो प्रशांत किशोर के खाते में आएगी। देखिए, सिर्फ एम वाई की बात कर क्या करते हैं, एम हमारे साथ है ही है, वाई भी हमारे साथ है। वाई का तो वैसा वैसा चेहरा है। श्री ललन यादव जैसे रिटायर्ड कमिश्नर हमारे साथ है, रिटायर्ड आईएएस हैं। बहुत बड़ी टीम है। प्रत्येक जिले में यादव समाज में अच्छे अच्छे वर्कर हमारे साथ हैं, जो जिला परिषद का चुनाव लड़ने के लिए, मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए, पंचायत समिति का चुनाव लड़ने के लिए, विधानसभा का चुनाव, एमपी का चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो जहां तक आपने मुस्लिम का बात किया, तो बिहार की जो आबादी है उसमें 18% मुस्लिम समाज के लोग हैं। तो बिहार में जो परिवर्तन की बयार बह रही है, बिहार में जो परिवर्तन की हवा बह रही है, बिहार में जो जन स्वराज की सुनामी आ गई है, उस सुनामी से मुसलमान अलग नहीं है। परिवर्तन सामने दो बड़े मुद्दे होंगे, एक तो बेलागंज का विकास का होगा, लेकिन दूसरा ये होगा कि परिवारवाद, और वहाँ जो आरजेडी का जो गढ़ रहा जनसुराज कैसे तोड़ेगा। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल हो या एनडीए हो, दोनों ने इस बार नंगा नृत्य किया है। परिवार की पराकाष्ठा है, परिवारवाद की। श्री जीतन राम मांझी जो भारत सरकार के मंत्री हैं, उनके बेटे श्री संतोष मांझी जी बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनकी समधिन बिहार विधानसभा की सदस्य हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं, बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो पूरी पार्टी एक घर में सिमटी हुई है। अब संतोष मांझी जी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनकी बेटी, उनकी श्रीमती जी को टिकट इन्होंने दे दिया है। अब देखा तरारी में जो सुनील पांडे जी हैं, सुनील पांडे जी ने अपने बेटे को विशाल प्रशांत को टिकट दे दिया है। जगदा बाबू
बिहार सरकार में मंत्री रहे, दबंग मंत्री रहे, पावरफुल मिनिस्टर रहे। उसके बाद अभी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं। एक बेटे को बिहार सरकार में मंत्री बनाया, फिर उसको लोकसभा चुनाव लड़ा के अभी एमपी बनवाया, अब दूसरे बेटे को फिर उसी सीट पर लड़ा रहे हैं। हम तो एक ऐसी, जन स्वराज तो एक ऐसी पार्टी है जिसने ना परिवारवाद किया, ना हम पैसा लेके टिकट दे रहे हैं। हम तो आम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। मेरे दल के जन स्वराज के जो संस्थापक सदस्य हैं, उन संस्थापक सदस्यों को बैठाया जाता है। उस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हमारे दल से जुड़े हुए उनको हम बैठाते हैं। जो सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको बैठाते हैं। और सारे लोगों की सहमति से 5 लोगों की लिस्ट बनती है, और उस 5 लोगों की लिस्ट में से फिर ये तय होता है स्क्रूटनी करके कि फिर किसके साथ ज्यादा लोग हैं। तो जिनके साथ ज्यादा लोग हैं उनको हम लोग टिकट, आप देखिए 4 सीटों में क्या हुआ है, तो हमने उसको दिया। इन्होंने क्या किया कि अब तो विरासत है, लालू जी, राबड़ी जी के बाद तेजस्वी जी, तेजपाल जी, मीसा जी, रोहिणी जी, अब तेजस्वी की बेगम जी, अब करते जाइए ना। लालू जी के घर जाइएगा तो 10 माला लेके जाना पड़ेगा। लालू जी के अलग, राबड़ी जी के लिए अलग, तेजस्वी के अलग, प्रताप के लिए अलग, रोहिणी के अलग, मीसा के लिए अलग, हाली मोहाली 2-4 ठो है उसके लिए। तो स्थिति हम लोग तो जनता इससे उभी हुई है। जनता इस परिवारवाद को ठेंगा दिखाना चाहती है। और चाहे वो मांझी का परिवार हो, चाहे जगदा बाबू का परिवार हो, या सुनील पांडे जी का परिवार हो, सबको इस बार जनता आराम करने के लिए भेज देगी और जन स्वराज को काम करने का मौका देगी। जन स्वराज को कैसे मौका मिलेगा? 8 वर्ष से सुरेंद्र प्रसाद यादव खुद रहे हैं, 9वीं बार वो अपने बेटे को उतार रहे हैं। और वहीं जो विपक्ष में जो अब आए हुए खड़े हुए हैं, ये मनोरमा देवी, वो भी पिछले जो है एमएलसी रह चुके हैं। पूर्व में अतरी से वो विधायक की लड़ाई कर चुके हैं, उसमें भी कुछ ही वोट से कमे थे। लेकिन अगर बेलागंज की बात किया जाए तो अभय कुशवाहा और सुंदर यादव, दो जो ऐसे नेता उस जगह पे हैं, कैसे आप हरा दीजिएगा 2 सांसद वहां पे? भाई श्री सुरेंद्र यादव 1990 में बेला से एमएलए हुए हैं। 35 साल से वहां के एमएलए, 35 साल पर आप क्षेत्र घूम लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि सुरेंद्र यादव ने किस तरह लोगों को डरा के, धमका करके एमएलए बनने का काम किया है। एक गुंडे से तो जनता थी। सुरेंद्र यादव कितने बड़े कलाकार हैं कि पटना हाईकोर्ट के जज ने भारी मजलिस में, जब वो बिहार के सहकारिता मंत्री थे, तो बोले कि वही सुरेंद्र यादव, माने वो सुरेंद्र यादव जो अपहरण के मास्टर रहे हैं कभी। तो जनता इन लोगों को अब चूंकि विकल्प मिल गया है, अब लोगों को विकल्प मिल गया है। बहन मनोरमा देवी वहां से जदयू की उम्मीदवार हैं। उनके पति स्वर्गीय पति के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, बिंदी यादव जी रहे हैं। लेकिन उनका बेटा जो है रॉकी यादव, रोड राइजिंग में क्या किया उसने? आदित्य को गोली मार दिया सिर्फ कि तुम हमसे काहे ओवरटेक कर लियो। अच्छा, तो ऐसे लोगों को जनता ओवरटेक करने के लिए आप लोगों को गोली मार दीजिएगा, तो जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए बेला में देखिए, ये बात सही है कि प्रोफेसर खिलाफत साहब भी होते तो निश्चित रूप से जीतते। अमजद साहब और ज्यादा, चूंकि अमजद साहब पहले से 2005 में, 2010 में चुनाव लड़े हैं, वो मुखिया भी रहे हैं, आम जनता से ये भी है, सीधा संवाद में समाज के सभी वर्गों में उनकी पकड़ है। तो निश्चित रूप से कहीं कोई लड़ाई नहीं भाई। देखिए इमामगंज और इसमें, इमामगंज में तो जीतन राम मांझी की जो बहू है वो 3 नंबर में, हमारी लड़ाई वहां रोशन मांझी से, राष्ट्रीय जनता दल से है। वहां तो वही नहीं, वहां लड़ाई में नहीं, 3 नंबर। वहां उनका अपना मांझी समाज जो है वो बूढ़ा लोग दे रहा है राजद को, और जब 30 साल का नौजवान जितना मुसहर समाज में, वो हमको दे रहा है वोट, परिवर्तन के नाम पर, पलायन रोकने के नाम पर। हमारी जो पलायन कि भाई बाहर में जाके ईंट भट्टों पर काम करते हैं मुसहर समाज के लोग, जब बाहर में जाके बर्तन धोते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, हम यहाँ रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, तो उससे प्रभावित हुआ है मुसहर समाज का भी नौजवान। और सबसे ज्यादा वोट मुसहर समाज का हमको मिल रहा है या राकेश मांझी को मिल रहा है। जीतन मांझी की बहू तीसरे नंबर पर चली गई, आप जाके देख लीजिए अस्थाई वहां पर जाके। सेमीफाइनल में जन स्वराज कुछ सीट ला पाएंगे? अब भाई चारों सेमीफाइनल में चारों सीट जन स्वराज जीतेगी। खेला हो गया है, खेला हो गया भाई, जनता खेला कर रही है। जनता इस बार
परिवर्तन के जो मूड में थी, बदलाव के जिस मूड में थी और एक विकल्प की तलाश में थी, जन स्वराज एक विकल्प बन गया, मिल गया उसको, और जनता चुपचाप जन स्वराज को वोट देगी। इस बार बिहार की जनता पहली बार बिहार, कभी उसने जात के नाम पर वोट किया, कभी धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, अन्न के नाम पर, बल के नाम पर, पहली मर्तबा बिहार की जनता अपने बेटे का चेहरा देख करके, भिखारी ठाकुर का विदेशिया देखा है ना, आप सुना है ना, हाँ, तो विदेशिया में कौन सी पीड़ा है पलायन की, उस पलायन की पीड़ा से जो लोग जूझ रहे हैं, वो इस बार इन लोगों को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। और इंडिया और एनडीए दोनों को बिहार की जनता इस बार बैठा देगी सेमीफाइनल में, और बता देगी कि 2024 में ही, प्रशांत जी ने क्या कहा था 2 अक्टूबर 2024 को यहाँ पे हमारी जो पार्टी की स्थापना अधिवेशन हो रहा था, उसमें क्या कहा था कि 2025 को 2024 में ही सेट हम कर देंगे। तो जनता ने सेट कर दिया है, चारों सीट निश्चित रूप से जन स्वराज जीतेगा। धन्यवाद। तो आपने सुना है, इनका साफ तौर पे कहना है कि जन स्वराज इस बार सेमीफाइनल में चारों के 4 सीट लाने जा रही है 2025 में, 200 से अधिक सीट पे, और आने के बाद जो है वो अपनी सरकार जो बनाएगी। और साथ में इन्होंने कहा कि जिस तरह से एनडीए और महागठबंधन का जो दबदबा बना हुआ था और डरा धमकाकर जो पार्टी अपना जो कब्जे में किए हुए था, इस बार जो है पार्टी और परिवार सारा जो है समाप्त हो जाएगा।